गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की किताब रिमझिम से दुनिया की छत नामक पाठ पढ़ेंगे। सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे और तिब्बत देश के बारे में कुछ मनोरंजक ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करेंगे। दुनिया की छत। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, रहन सहन, खान पान और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है। राकी रसी की शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है क्योंकि वह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार जमीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बत के पठार पर खड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। इन पहाड़ों की एक खासियत है कि वे कई रंगों के होते हैं। भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ, हरे, ठीक ऐसे जैसे कि छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं। इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से ये पहाड़ अनोखे रंगों से चमक उठते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात में बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम और पेड़ पौधे बहुत नहीं होते। तिब्बत का पूर्वी भाग ही एक ऐसा भाग है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षियों की दुर्लभ किस्में मिलती हैं। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली, कहीं लाल पीली तो कहीं काली है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों में बर्फ के पिघलने से। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। वहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो। ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया हो और ऊपर से ठंडी हवा चलती है। इसलिए वहाँ के लोग हमेशा भारी भरकम कपड़े पहने रहते हैं। तिब्बती लोगों के घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। लोग अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर आ सके। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की तरफ झुकी होती हैं। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा। 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये थी तिब्बत के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी थी। तो हम इन जानकारियों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी कॉपी में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की तरह नोट कर लेंगे, जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। तो बच्चों, दुनिया की छत किस देश को कहा जाता है? दुनिया की छत तिब्बत देश को कहा जाता है। तिब्बत की जलवायु कैसी है? नम, शुष्क व अत्यधिक ठंडी जलवायु है वहाँ की। तिब्बत में लगभग कितनी झीलें हैं? 1500 झीलें। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का क्या नाम है? सांगपो। सांगपो नाम है वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का, जो आगे चल के हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, तिब्बत में पहाड़ किन किन रंगों के होते हैं? तिब्बत में पहाड़ भूरे, लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, गेरुआ, हरे रंग के होते हैं। तिब्बत का दिल या तिब्बतियों का दिल कहे जाने वाले शहर का नाम बताइए। तिब्बतियों का दिल ल्हासा शहर को कहा जाता है और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 3650 मीटर ऊंचाई पर स्थित है वो, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। तो अगला प्रश्न है, पठार किसे कहते हैं? पठार जमीन के ऐसे भूभाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। तिब्बतियों की प्रसिद्ध झील का नाम बताइए। तिब्बत की प्रसिद्ध झील क्या है? मानसरोवर। तिब्बत में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? तिब्बत में लकड़ी के बहुमंजिला घर बनाए जाते हैं जिनकी दीवारें भूकंप से बचाव के लिए अंदर की तरफ झुकी होती हैं और घरों में बहुत सारी खिड़कियां बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की रोशनी अंदर आ सके। तो बच्चों, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने इस पाठ के जरिए तिब्बत देश के बारे में पढ़ी और हम इन्हें नोट भी करेंगे अपनी कॉपी में आप लोग। और
इन जानकारी को हमेशा याद रखेंगे और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की तरह इन्हें भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हम अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।